दिंडोशी विधानसभा के शिवसेना महायुति प्रत्याशी संजय निरुपम को ऑटो रिक्शा चालकों एवं कई यूनियन नेताओं ने दिया अपना समर्थन। संजय निरुपम हमेशा ऑटो रिक्शा चालकों के हक के लिए आवाज उठाते रहते हैं। मालाड के कुरार, अप्पापाड़ा जैसे अनेक क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालकों ने दिंडोशी विधानसभा के महायुति उम्मीदवार संजय निरुपम को अपना समर्थन दिया है। आप ऑटो चलाते हैं जी। क्या समस्याएं हैं यहाँ दिंडोशी विधानसभा की, क्या कहना है? सर समस्याएं तो बहुत है, तो रोड नहीं ठीक है, हर एक जगह गड्ढे गड्ढे हैं। उसके बाद हवलदार कहीं भी देखो खाली गाड़ी है या कुछ भी है फाइन मारते रहते हैं। 200 500 कोई भी आता है, 1000 रुपये 1500 का भी फाइन मारते हैं। फाइन का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब कितना फाइन मार देंगे। क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव आ रहा है इसमें, तो यही चाहेंगे कि जो अगर फाइन ही मारना उस हिसाब से फाइन मारे। हम लोग पब्लिक वैसे ही परेशान है, कुछ वैसे धंधा पानी भी एकदम डाउन है। अब लोग केवल फाइन मारेंगे, पब्लिक गाली देगी, मोटर बाइक वाले कटकुट मारेंगे, वो भी उल्टे बोलेंगे। इसलिए हम लोगों को कुछ तो समस्या सुनी जाए। लीडर है, क्या है यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो ऑटो चालकों की, क्या कहना है? सबसे पहली मूलभूत समस्या है रास्ते की। यहाँ खड्डे में रास्ते है, रास्ते में खड्डा, वही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से हम दिन भर में 10 बार आते जाते हैं। हमारी गाड़ी में प्रेग्नेंट महिला रहती है, पेशेंट रहते हैं। हमको ये डर रहता है ये यहाँ से दवाखाना जाएंगे कि नहीं, कि डिलीवरी गाड़ी में या गाड़ी में डिलीवरी होगी या पेशेंट को कुछ होएगा गाड़ी में। तो पहले सबसे पहले मैं हमारे यहाँ भी जो नेता है सुनील प्रभु जी, संजय निरुपम जी, आज उनसे मिलने आए हैं आप लोग? उनसे मिलने आए, हमारी समस्या उनको बोलेंगे और हमको मालूम है 101% हमारे समस्या का समाधान पूरा तरह हो जाएगा उनकी तरफ से। वर्तमान विधायक जो थे यहाँ पे सुनील प्रभु जी, उनके बारे में क्या कहना है? क्या उनके बारे में इतना ही कहूँगा, ऑफिस में जाओ खाली चक्कर काटो, काम 101% नहीं होएगा, खाली चक्कर काटो। आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ। आज है नहीं कल आ जाना। हाँ, आज है कल नहीं, कल आ जाना। आज नहीं है, कहाँ मीटिंग में गए, कल आ जाना, ऐसा है। समाधान कोई नहीं होता, कोई समाधान की वाले के ऊपर क्या है, बहुत परेशानियां हैं। एक तो ऐसा रोड हो गया है कि पलटी खा जाते हैं, बेचारे स्पीड में जाते हैं। और पब्लिक को जैसे हमारे राम भाऊ ने बताया, पैसेंजर बैठाए हैं, लेडीज़ की डिलीवरी है, तो डिलीवरी हमको लगता है कि गाड़ी में ही ना हो जाए। आज यहाँ आप लोग इकट्ठे होकर आए हैं संजय निरुपम से मिलने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि संजय निरुपम जी जमीनी नेता हैं, वो सबके दुख दर्द को समझते हैं। और दूसरी बात, हमारे रिश्ते वाले भाई के ऊपर फाइन पड़ जाता है, कोई भी रहे कैसा भी बैठा है। हम लोग रोड पे हैं तो रोड का सर्विस दे रहे हैं, तो रोड पे ही खाना खाएंगे ना सर। और रोड पे बैठे हैं, कोई भी फोटो खींचा, 15,000 2000 जितना मन आया, जो उनके मन में आया वही मार के चले जाते हैं। हमारे पब्लिक अपना परिवार देखे कि क्या क्या करे। सैलाब आपके समर्थन में रिक्शा चालक के रूप में साथ दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मुंबई के जो रिक्शा और टैक्सी चालक हैं वो वर्षों से मेरे अपने सगे भाई की तरह जीते हैं और उनके साथ मैं भी उनके अपने भाई और अभिभावक के तौर पे जीता हूं। उनके हर सुख दुख में आज से नहीं वर्षों से मैं शामिल हूँ। और जब भी किसी रिक्शा चालक को कोई दिक्कत होती है, चाहे ट्रैफिक वालों की परेशानी, चाहे आरटीओ वालों की परेशानी, चाहे उनका परमिट का इशू होता है, ये सब लेकर के मैं खड़ा रहता हूँ। जब मैं शिवसेना से जुड़ा वापस और शिंदे साहब के साथ आया, तो पहली मीटिंग शिंदे साहब के लिए मैंने जिस वर्ग की लगाई थी वो मुंबई के ऑटो रिक्शा चालक, और वो भी नंदनवन में। आपका ही देना है जो परमिट पूरा। और अब बताता हूँ, परमिट वाला बड़ा अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया तो बताना। 1500 रुपये वाला भी। तो उस मीटिंग में मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप आइए और सारे ऑटो चालकों से मिले। उन्होंने तब एक घोषणा की कि मुंबई के सभी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, महामंडल बनाया जाएगा। बना दिया गया, उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए का फंड भी डाल दिया गया। और उसके पीछे उद्देश्य है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं उनके रिटायरमेंट के बाद और उनके पूरे जीवन में उनके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। उसका अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका पूरा इलाज फ्री में कराने की जिम्मेदारी इस बोर्ड की है। सबको बोर्ड का मेंबर बनाना है। दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने जो डिमांड की है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं एक बार रिटायर हो जाएं, 60-65 साल के बाद मान लीजिए चलाने के लायक नहीं रहे, तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार की तरफ से उनको दूर ही सही नाला सोपाड़ा बसई विरासी का ये घर दे दो, ताकि रहने का उनका एक आसरा हो जाए। और तीसरी बात यह है कि टैक्सी ऑटो चलाने वालों का जो परमिट जब
खत्म हो जाता है तो उसको रिन्यू कराना होता है ना, तो एक एक दिन का कितना पेनल्टी होता है? 100 रुपये। 100 रुपये। एक दिन भी डिले जा रहा तो 100 रुपये। तो मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला साहब वो ऑटो रिक्शा चला रहे बेचारे, अगर 4 दिन डिले हो गए तो क्या हो जाएगा? दूसरे दिन विधानसभा में अनाउंस कर दिया कि अगर डिले भी हो गया तो भी पेनल्टी नहीं मारना। अब एक बड़ा इश्यू है 1500 रुपये का फाइन, जो दूसरा फाइन होता है। तत्काल उन्होंने डीसीपी ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक जो है कुमारे जी को फोन किया कि कोना लाइन कोना किसी पर भी इस तरह का फाइन नहीं मारना है। पता नहीं अभी भी वो जो नीचे के है ना, नीचे के ऑफिसर है वो थोड़ा बदमाशी करते हैं, ऊपर के स्तर पर यह निर्णय हो गया है कि एक तो फाइन मत मारो। फाइन मारना अगर किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तो फाइन मार दो, जेन्युइनली भी गाड़ी पार्क किए रहते हैं उसका एक ऑनलाइन फाइन मार देते हैं। तो ये सब जो गलतियां हो रही हैं ट्रैफिक की तरफ से उसको भी दुरुस्त करने का प्रयत्न हो रहा है। काफी हद तक नियंत्रण में आए हैं लोग, अभी भी कुछ बदमाश और बदतमीज टाइप के ऑफिसर हैं, उनसे आगे जाके निपटा जाएगा। तो इस वर्ग के साथ मेरा जुड़ाव हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा जुड़ाव है और इस नाते मैंने अपने ऑटो चालकों से, ऑटो रिक्शा चालकों से निवेदन किया है कि अब आपका भाई आपकी सेवा के लिए एक एमएलए के चुनाव में खड़ा है तो उसको आशीर्वाद दीजिए, उसको मदद करिए। तो मैं इनसे यही अपेक्षा करता हूं कि एक वोटर के तौर पर, मतदार के तौर पर मेरे लिए, अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से वोट दिलाने का प्रयास करें।